राम मंदिर केस पिछले 500 सालों से चल रहा था, लेकिन क्या आप जानते हो कि ये केस पिछले सिर्फ 40 दिनों में ही सॉल्व हो गया, और वो भी सिर्फ कुछ ही सबूतों के आधार पर। अब आखिर वो कौन से ऐसे सबूत थे? दरअसल वो ऐसे सबूत हैं जिसमें मुगल्स और ब्रिटिशर्स ने भी ओपनली एक्सेप्ट किया है कि हाँ, वहाँ पर सच में राम मंदिर हुआ करता था। चलो जैसे तैसे राम मंदिर तो बन गया, लेकिन ऑपोजिशन का ये कहना है कि ये वेस्ट ऑफ मनी है। उन्होंने कहा कि भूख लगने पर या बीमार होने पर लोग मंदिर थोड़ी जाएंगे। भूख लगेगा तो मंदिर जाइएगा, वहाँ तो दाने देना पड़ता। यानी कि गवर्नमेंट ने पैसे बर्बाद कर दिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर को बनाने में सरकार का 1 रुपया तक खर्च नहीं हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि इस मंदिर को डोनेशन से बनाया गया होगा। दोस्तों, ये मंदिर डोनेशन से भी नहीं बना। इस मंदिर को बनाने के लिए राम मंदिर ट्रस्ट ने एक सिंपल सी स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया। अब वो क्या स्ट्रेटजी थी वो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1528 से ही अयोध्या के राम मंदिर पर विवाद चल रहा था, और उस मंदिर को तोड़कर बाबर ने वहां बाबरी मस्जिद बनवा दी थी। और वहीं पर बाबरी मस्जिद के बाहर हिंदू लोग भी राम चबूतरे में राम भगवान की पूजा किया करते थे। ये सारा विवाद काफी समय तक चला कि ये जगह हिंदुओं की है या फिर मुस्लिम समाज की। और फिर आखिर में विवाद इतना बढ़ गया कि 6 दिसंबर 1992 को भारी संख्या में लोग अयोध्या में जमा हुए और उन्होंने बाबरी मस्जिद को ही डिमोलिश कर दिया। 1992 का बॉम्ब ब्लास्ट भी इसी मुद्दे का रिएक्शन था। अब इस पर फैसला नहीं हो पा रहा था कि ये जगह किसकी है, और इसीलिए इलाहाबाद कोर्ट ने ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सर्वे करने को कहा, और कहा कि वो पता लगाए कि क्या वाकई में वहाँ राम मंदिर था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पार्टी से पूछा कि क्या मिलने पर वो इस मुद्दे को यहीं खत्म कर देंगे, और उन्होंने वहाँ जो सबूत पेश किए उसके बदौलत सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि अब वो 40 दिन में इस केस को खत्म कर देंगे। अब आखिर वो कौन से सबूत थे? दरअसल इन्हें मेजर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। पहला एक्सकवेशन और दूसरा लिटरेरी सोर्सेज। एक्सकवेशन में दोस्तों 5 सबसे बड़े सबूत हैं, जिसमें से पहला है विष्णुहरी इंस्क्रिप्शन। दोस्तों, ये है विष्णुहरी इंस्क्रिप्शन स्टोन जो बाबरी मस्जिद के निचले ढांचे में मिला, और इस इंस्क्रिप्शन में 20 लाइन्स में से 19वीं लाइन में ये साफ लिखा था कि ये मंदिर उस राजा का है जिसने 10 सर वाले राक्षस को मारा था। अब इससे सुप्रीम कोर्ट तो क्या, आप भी समझ गए होंगे कि ये सबूत ही काफी था ये बताने के लिए कि यहाँ पर पहले राम मंदिर हुआ करता था। इसके अलावा दोस्तों, आप इस हिंदू मंदिर की बेल को देखिए जो कि बाबरी मस्जिद में बंधी हुई थी। अब आप ये तो जानते होंगे कि इस्लाम धर्म में आरती और बेल का कोई मायने नहीं है। इसके अलावा पूरी बाबरी मस्जिद में 12 पिलर्स ऐसे मिले जिसमें ऐसे कलश बने हुए थे, और साथ ही में हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें तक उन पिलर्स पर बनी थी। इसी के साथ पिलर्स के अलावा बाबरी मस्जिद के मेन डोम में कुछ ऐसा दिखने वाला कमल का फूल बना हुआ था। और आप जानते हैं कि कमल के फूल का हिंदू धर्म में कितना महत्व है। लक्ष्मी देवी और विष्णु भगवान भी कमल के फूल पर ही वास करते हैं। इसके अलावा बाबरी मस्जिद के मेन गेट पर क्लियरली श्री राम जन्मभूमि मंदिर लिखा हुआ था। दोस्तों, ये सबूत तो ASI को खुदाई के दौरान मिले थे, लेकिन आइए अब लिटरेरी सबूतों की भी बात करते हैं, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ पर सच में राम मंदिर ही हुआ करता था। दोस्तों, सबसे पहले गुरु नानक देव जी की बायोग्राफी जन्म साखी में गुरु नानक देव जी मर्दाना को बताते हैं कि साल 1500 में जब वो अयोध्या आए थे तब उन्होंने सरयू नदी में नहाकर राम जन्मभूमि में दर्शन किए थे। इसके अलावा तुलसीदास जी की बुक तुलसी दोहा शतक में उन्होंने बताया कि 1528 में गर्मी के मौसम में बाहर से आए इन्वेडर्स ने अयोध्या के राम मंदिर को तोड़कर वहां मस्जिद बनाया, और इसी दौरान उन्होंने कई हिंदुओं को जान से मार डाला था। दोस्तों, जैसे आज लोग घूमते हुए व्लॉग बनाते हैं, ठीक उसी तरह पहले लोग घूमते समय बुक लिखा करते थे। अब एक थे ब्रिटिश ट्रेवलर विलियम फिंच, जिन्होंने अपनी बुक अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया में लिखा था कि वो जब 1608 में अपने अयोध्या विजिट पर गए तो उन्होंने देखा कि उस समय भी अयोध्या राम मंदिर के कुछ अवशेष बचे हुए थे, और उन्होंने लिखा कि अभी भी वहाँ पर कुछ ब्राह्मण पूजा कर रहे थे। दोस्तों, ऐसे और भी ना जाने कितने ठोस सबूत थे जिसके बयां पर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ हिंदू राम मंदिर बनाने का निर्णय लिया।
अब आखिर इस मंदिर को बनाने का पैसा न लोगों से आया और न ही सरकार ने दिया, तो फिर ये मंदिर आखिर बना कैसे? दरअसल अमर उजाला में पब्लिश एक रिपोर्ट के अनुसार राम मंदिर को बनाने में पहले 900 करोड़ लगने वाले थे, लेकिन लोगों के थ्रू 3600 करोड़ से ज्यादा का तो डोनेशन ही आ गया। अब श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने अपने पैसों को बहुत ही स्मार्टली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा में इन्वेस्ट कर दिया और इन्हीं बैंक में रखे पैसों से जो इंटरेस्ट आया उसी ब्याज से यहाँ पर राम मंदिर बनाया गया और इसीलिए यहाँ न सरकार के पैसे लगे और न ही डोनेशन के। दोस्तों, जो ऑपोजिशन लीडर इसे वेस्ट ऑफ मनी बता रहे हैं, असल में इस मंदिर से देश में अच्छा खासा पैसा आने वाला है। दोस्तों, आपके राम मंदिर के बारे में क्या विचार हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।